हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपको कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, थ्योरम्स। जितने भी आपकी थ्योरम्स बनती हैं, थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.6, पाइथागोरस और उसका कन्वर्स, देन थ्योरम 10.2, और उसके बाद कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप अच्छे से रेडी करें। ठीक है, वैसे हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है या आपको कोई प्रॉब्लम पूछना है तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देती हूँ, आप मेरे को यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम से। सबसे फर्स्ट हमारी थ्योरम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम, और इन चारों में से एक थ्योरम आपको ज़रूर मिलेगी 4 नंबर की। ठीक है, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो जो लास्ट ईयर सीबीएसई का पेपर आया था उसमें हमसे पूछी गई थी थ्योरम नंबर 6.6 और उसके चॉइस में थी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर जब कंपार्टमेंट का पेपर हुआ तो वहाँ पे ये 2 थ्योरम पूछी गई थी, पाइथागोरस और उसका कन्वर्स, ये दोनों चॉइस में थी। और जब अब की बार आपका पेपर हुआ तो उसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम पूछी गई थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 साल से ये थ्योरम्स जो है वो हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद अब की बार आपको थेल्स थ्योरम पेपर में मिल जाए। तो थेल्स थ्योरम आपको किस किस नाम से मिल सकती है? थेल्स थ्योरम या बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, आपका क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है, या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसका मतलब समझिए स्टेट एंड प्रूव का कि 1 नंबर की आपकी स्टेटमेंट है और 3 नंबर का आपका प्रूफ है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। और इन थ्योरम्स को लर्न करने का आपको कैसे पता चलेगा कि इस थ्योरम में ये थ्योरम पूछी है हमें तो इसमें ये करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जहाँ पे भी आपको प्रपोर्शन की बात आ जाए, ठीक है, डिवाइड की बात आ जाती है, तो वो थ्योरम आपकी होगी थेल्स थ्योरम। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में एरिया मिल जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाए, इसका मतलब वो थ्योरम हो गया आपके 6.6। और जहाँ पे आपको स्क्वायर की बात करता है, वो स्क्वायर वर्ड मिल जाए, तो वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। और जहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल प्रूव करना हो वो हमारी कन्वर्स होती है। ठीक है, अब हम थेल्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट इसकी क्या है। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये तो हमने देख ही लिया है कि हमने पढ़ना क्या क्या है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, intersecting the other two sides, intersecting the other two sides in distinct points, intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides, then the other two sides are divided in the सेम रेशो। ठीक है, ये इसकी थी स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लेते हैं पहले, और स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और
स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इन 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। सबसे पहला वो स्टेटमेंट आपको दे सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए इसकी पहचान देखो, यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको रेशो। ठीक है, रेशो वर्ड आ गया, इसका मतलब आपकी थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.1 रेशो और डिवाइडेड। ये 2 वर्ड से आप पहचान कीजिए अपनी थ्योरम की। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है। ये 3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट से ही आपको पता चलेगा कि दिया क्या है। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट मीन्स मुझे एक ट्राइंगल दे दी ए बी और ये सी। फिर बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये कर दी मैंने डी ई, जो कि बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दूँ, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट। ये तो मेरा गिवन हो गया ना। ठीक है, अब बात आती है टू प्रूव की। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब इस लाइन ने इन 2 साइड्स को अलग अलग रेशो में डिवाइड किया है तो वो इक्वल होंगे। मीन्स ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, राइट। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, मुझे चाहिए ए डी अपॉन में डी बी, लेकिन मैं इसको इतनी ईजीली जो है प्रूव हम नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा डी से ए ई पर। ठीक है, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने कर दिया है। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने यहाँ से कर दिया है, ये मैंने दे दिया ई एन, ये 90 डिग्री, ये भी 90, और फिर मैंने सी और डी को मिला दिया और बी और ई को मिला दिया। ठीक है, अब जरा हम लिख लें कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी, जॉइन बी ई एंड सी डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, आपने स्टेटमेंट लिख दिया, फिगर बना दिया, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन तक कर दिया, तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 4 में से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ तक का 1.5 मिलेगा। यानी कि जो आपका पोर्शन बचा है, प्रूफ बचा है, वो आपका 2 मार्क्स का बचा है। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं ए डी अपॉन डी बी को लेके चलते हैं, देखते हैं। ए डी अपॉन डी बी मतलब मैं अभी इस साइड काम कर रही हूँ। ठीक है, किस तरफ काम करना है मुझे, इस ट्राइंगल के इस वाली साइड पे। अब देखो, मैं ट्राइंगल्स की नंबरिंग कर देती हूँ। ये ट्राइंगल नंबर 1 दे दिया मैंने, और ये बी डी ई ये ट्राइंगल 2 है, और सी डी ई ये हमारा ट्राइंगल नंबर 3 है। ठीक है, मेरे को काम पड़ेगा 1 2 से और 1 3 से, यानी कि 1 कॉमन है। ध्यान रखना, ये लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट हम काम करेंगे 1 और 2 पे, फिर हम काम करेंगे 1 और 3 पे। ठीक है, अब देखो मुझे ए डी चाहिए, इट मीन्स मुझे ये वाली ट्राइंगल चाहिए ना, ए डी ई, राइट। फिर मुझे डी बी चाहिए, डी बी, तो मुझे ये वाली ट्राइंगल लेनी पड़ेगी बी डी ई, यानी कि नंबर 2। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं निकालती हूँ एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ट्राइंगल बी डी ई। ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा। चलो डिवाइड बाद में कर लेंगे, सिंपल निकालते हैं। ए डी ई ट्राइंगल, अगर आपने स्टेटमेंट लिख ली हो तो मैं ये फिगर ऊपर बना देती हूँ। यहाँ पे मैं इस फिगर को बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा ये। ए बी सी, और ये लाइन पैरेलल हो गई डी ई, और ये हो गया हमारा डी एम,
ये था हमारा EN और इसको हमने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। अब इसको हम अब कर देते हैं गिवन टू प्रूव। चलिए, ये वाले ट्रायंगल मैंने ADE ट्रायंगल, अब मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग ट्रायंगल बनाऊंगी मैं 1 2 और ये 3। पहले हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल मैंने ली ADE, ठीक है, और इसमें एक ये है DM और एक ये है EN, ठीक है। तो अभी हम DM को भूल जाते हैं। ये ट्रायंगल है, बेस कितना है AD और हाइट कितनी है EN। तो AD ट्रायंगल का जो एरिया हो गया हाफ इंटू AD इंटू में EN हो गया, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिखना है मुझे, यानी कि नंबर 2 ट्रायंगल मैंने लेनी है। मैं यहाँ ट्रायंगल बना देती हूँ। ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, और ये इसकी हाइट है EN, राइट। बेस तो मेरा हो गया है BD, ये वाला बेस हो गया, और इसकी हाइट जो है वो मैंने बाहर से ड्रॉ की है, तो वो है मेरा EN। तो इसका भी एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू में EN, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, 1/2 करो, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, देखो जब मैंने 1/2 किया तो हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो मुझे मिलेगा AD अपॉन में BD, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया है 3, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना था ये देख लेते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये मुझे प्रूव करना था। इट मीन्स मैं इस तरफ का काम कर चुकी हूँ, AD अपॉन DB, मुझे अब ये वाला काम करना है। अब ये बताओ, इसके लिए हाइट मैंने EN थी, फिर मैंने एक हाइट और ड्रॉ की थी और ये था मेरा DM। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है AE और इसके लिए हाइट क्या है DM, ठीक है। अब मुझे ट्रायंगल नंबर 3 लेनी है CDE, ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायंगल थी अब ये देखो ऐसे बन रही है, ऐसे ये बन गई, और इसकी जो हाइट है ये हो गई DM और ये E, यानी कि बेस CE और हाइट DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है CE और हाइट है DM। ये नंबर 4, ये नंबर 5। द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 4/5। 4/5 जब आप करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE किसके इक्वल, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM, तो ये आ गया AE अपॉन में CE, और इसको मैंने नंबर दे दिया है 6, ठीक है। चलिए, ये काम मेरा हो गया ख़त्म। लेकिन अभी हमारी थ्योरम जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए अब क्या समझना है हमको। अब एक फिगर मैं बनाती हूँ, देखो BCDE। अब अगर मैं 3 और 4 को देखूं, मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए, है ना। इसका मतलब मेरी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ADE BDE, यहाँ पे CDE है। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाए तो मेरा आंसर जो है वो इजीली प्रूव हो सकता है। अब एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, ये देखो, ये ट्राइंगल नंबर 2 और ये ट्राइंगल नंबर 3, BDE और CDE, ये दोनों एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं, DE पर, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। इसका मतलब इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। यही हमने लिखना है, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE बोथ lying on the same base DE and between same parallels DE and BC। इसका मतलब एरिया जो है ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसको नंबर 7 दो, कुछ नहीं करना। अब फ्रॉम 3, 6 एंड 7 AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, और ये हमने प्रूव कर दी है हमारी
थेल्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि जो थ्योरम आपकी, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस टाइप से ये पूछी जा सकती है, कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पूछते हैं, कैसे आपसे पूछेगा पेपर में, वो सब भी हमने जो है इसका डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस से पहले हम थ्योरम नंबर 6.6 डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 6.6 आपको स्टेटमेंट से ही पूछेगा, क्योंकि इस थ्योरम का एज सच कोई नाम नहीं है। और इस थ्योरम से थेल्स से और इससे जो हम थ्योरम कर रहे हैं 6.6, इससे जो 1 मार्क के क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने अपनी कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे, 1 मार्क के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं इसमें सभी जो कंपार्टमेंट की वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप सभी उन वीडियोस को अच्छे से देखें। थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, लिख भी लेते हैं, द ratios of areas of 2 similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, इट मीन्स आपको गिवन है 2 ट्राइंगल्स, हम 2 ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC PQR। ठीक है, तो गिवन है आपको ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसका मतलब एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये साइड अपॉन ये साइड, यानी कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी आपकी प्रोपोर्शनल होंगी, और ये तो हमने थेल्स थ्योरम से प्रूव किया ही है। ठीक है, तो ये दे दिया मुझे एरिया ऑफ 2 सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन सी थी, ABC और PQR, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इन सभी साइड्स का स्क्वायर, यानी कि AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करो, फिर से वही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये AD मान लेते हैं, ये हम PN मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, ये होगी मेरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ P। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि प्रूव हमें करना कैसे है। मेरे को दिया है ABC और PQR जो है वो सिमिलर है। अब बताओ, जब पूरी ट्राइंगल सिमिलर होगी तो क्या हम ये कह सकते हैं जो हमने हाइट ड्रॉ की है, जो हमने 2 ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड किया है, कि वो ट्राइंगल्स भी आपको जो है सिमिलर मिल सकती है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको मैं नंबर 1 ट्राइंगल दे देती हूँ लर्न करने के लिए, इसको नंबर 2, मुझे लेना है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा पहले। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PNR। अब ये बताओ, C और R तो गिवन है, इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों एंगल 90 है, तो ट्राइंगल्स क्या हो गई, ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब बताओ ADC और PNR, क्या मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल सिमिलर है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है और इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये है
AD अपॉन में PN। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं। तो ये बताओ क्या मैं 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं, AC अपॉन PR इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PN लिख सकते हैं। क्योंकि ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखो करना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ABC ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस BC है और हाइट आपकी है AD। और PQR की अगर हम बात करें तो बेस QR है और हाइट है आपका PN। हाफ से हाफ कट गया तो ये हो गया आपके पास BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन में PN। अभी बताओ AD अपॉन में PN BC अपॉन QR के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR और ये मेरे पास आ गया BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब हमें करना क्या है, ये प्रूव हो गया, लेकिन ये किसके इक्वल है, BC अपॉन QR इन सबके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 दे देते हैं, सॉरी इसको 1 दे दो और इसको 4 दे दो। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना फ्रॉम 1 and 4, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ये पूरा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन 2 ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है और फिर उसके बाद आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब बीच में थोड़ा सा ट्राइंगल से हटने के लिए मैं आपको एक टॉपिक अलग से करा देती हूँ, फिर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 14 चैप्टर में हमने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया था, वहाँ से आप सिंपल क्वेश्चंस x और y की वैल्यू निकालना ये भी आप कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन जो हम ग्राफ बनाते हैं लेस देन और गिव, मोर देन और गिव, ठीक है, वो देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका हमें लेस देन और मोर देन दोनों ड्रॉ करने हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 60, 60 70, और ये आपको दे दी है टेबल 2, 5, 8, 12, 15, 20, 18, 17, 16 और 2। मुझे सबसे पहले लेस देन बनाना है, फिर हम मोर देन बनाएंगे। पहले हम लेस देन बनाते हैं। देखिए, लेस देन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लेस देन के लिए टेबल बनानी सीखिए कैसे बनाने हैं। जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया है, जो पीछे वाला इंटरवल होगा वो हम अपना लेस देन में लेते हैं, यानी कि 10, 20, पीछे क्या है 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अगर इस टाइप की टेबल आपको दे रखी है तो। ठीक है, तो जो पीछे वाला इंटरवल होगा वो हम लेस देन में लेंगे और जो आगे वाला होगा वो हम मोर देन में लेते हैं। ठीक है, अब हमें टेबल बनाने, संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सबको आती है बनानी। पहला एज इट इज़, ठीक है, ये CF टेबल और ये क्लास इंटरवल, देन 2 और 5 7, 7 और 8 15, ठीक है, 15 और 12 27, ठीक है, और इस तरीके से आप इस टेबल को बनाते जाएंगे। तो 42, 62, देन 80, देन 97, 97 में आप 16 प्लस करेंगे 113 और ये आ गई आपकी टेबल, कंप्लीट हो गई लेस देन के लिए। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ के लिए ये जो नीचे होता है ये x होता है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और आपको 100 तक बनाना है। ठीक है,
और जो ये एफ वाली टेबल होती है, ये एफ जो है वो इधर प्लॉट होता है, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से बना देते हैं पेपर में, अगर आप ये टेबल लेस देन के लिए बनाई है हमने पहले, अगर इस टेबल को आप अच्छे से प्लॉट कर देते हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर आपके टेबल के होते हैं और 2 नंबर आपके ग्राफ के होते हैं। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक्स को यहाँ बना देते हैं तो आपका ग्राफ पूरा गलत हो जाएगा। आप एक्स को यहाँ ड्रॉ कीजिए, क्लास इंटरवल इधर आएगा और एफ इधर आएगा, और जो मीडियन होगा वो भी आपको एक्स की वैल्यू से ही मिलेगा, यहाँ से आपको मीडियन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट प्लॉट करके देख लेते हैं हम, यहाँ पे भी 10, 20 और 100 तक ले लेते हैं। जब 10 है मान लीजिए ये आपका 2 है, 20 है तो ये मान लीजिए आपका 7 है। तो इस तरीके से आपका लेस देन वाला ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर आपका जाएगा, ठीक है। और अगर मोर देन की बात करें तो वो ग्राफ जो है हमारा ऊपर से नीचे आता है। अब हम एक बार मोर देन की टेबल बना लेते हैं। देखिए लेस देन की मैं फिर से आपको समझा दूं, क्लास इंटरवल पीछे वाला होगा और फ्रीक्वेंसी आपकी सी एफ जो है वो चलती रहेगी। अब एक बार मोर देन का कर लेते हैं। मोर देन के लिए जो हमने क्लास इंटरवल लिया वो ये लिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। अब बात आएगी कि आप इस टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो जब हमने मोर देन लेस देन की टेबल बनाई तो हमने नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू फिक्स कर दी थी। जब हम लेस देन की बनाएंगे तो हम नीचे वाली वैल्यू जो है वो फिक्स कर देते हैं कि वो हमारे 2 ही होगी। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ो और वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी, यानी कि इन सबको जोड़ने पे मुझे मिलेगा 115, ठीक है। 115, फिर ये 2 हट जाएगा। देखो नीचे से जोड़ना शुरू करना है हमें, इसमें ऊपर से नहीं करना। लेस देन में हमने ऊपर से जोड़ा था, ठीक है, और मोर देन में हम नीचे से प्लस करेंगे, राइट। आप 2 छोड़ दो, इन सबको प्लस करोगे तो 113, ठीक है। अब 113 में से 7 माइनस कर दोगे, देखो 113 आ गया ना यहाँ तक। ये दोनों वैल्यू प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो 108 आ गया, ठीक है। अब 108 में से 8 माइनस कर दो तो 100 आ गया, ठीक है। 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 आ गया, ठीक है। 88 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 73 बचेगा, ठीक है। अब 73 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपको 53 बचेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 35, ठीक है। 35 में से आप 17 माइनस करेंगे तो आपको 18 बचेगा, और लास्ट वैल्यू आपके पास है ही 2। तो ये हमारी मोर देन की टेबल हो गई, ठीक है। तो आप इसका भी ग्राफ जो है वो इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल का अंदाज़ा होना चाहिए कैसे है। अच्छा एक चीज़ और, आपको टेबल में दे दिया लेस देन 20, लेस देन 40, और आपको टेबल बनानी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको लिखती हूँ, देखिए कैसे। क्वेश्चन है आपका लेस देन 20, देन है 25, 30, 35, 40, 45, और ये है आपका 50, 60 तक जा रहा है। और इसके इंटरवल्स आपको दे दिए 2, 6, 24, 45, 78, 80, 92, 98 और देन 100। और आपको इसका लेस देन ऑगिव ड्रॉ करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, ना इस टेबल को कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। सीधा सिंपल सा आप ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। सेम ऐसे अगर ये मोर देन में दे देता और आपको मोर देन ऑगिव बनाना होता तो आप डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते, क्योंकि इसमें हमें टेबल बनानी ही नहीं है, ना हमें CF निकालना है, सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें। मैंने आपको पहचान भी बता दी है। इंटरवल है तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, लेस देन में पीछे वाला और मोर देन में आगे वाला आप लेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरम नंबर पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम 2 तरीके से आपको पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, या फिर इन दोनों में से आपको स्टेटमेंट मिल जाए इनकी
तो वो देखो कैसे प्रूव करनी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे हम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides। मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि आपको गिवन दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल और थर्ड है मेरी पूरी ट्राइंगल। तो मतलब जैसा हमने थेल्स में काम किया था फर्स्ट और थर्ड पे, फिर सेकेंड और थर्ड पे। ठीक है, तो हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल मैं बोलती हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एक थ्योरम है हमारी, ये जो ट्राइंगल मेरी बनी है आधी ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल के सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि जब हम 90 डिग्री वाले एंगल से सबसे बड़ी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो हमें ट्राइंगल्स मिलती है वो बड़ी साइड के सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे जब आप थ्योरम 6.6 की आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप वहाँ से इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल्ड साइड to the longest side of a triangle, then the triangles form are similar to the bigger triangle। ठीक है, तो छोटी ट्राइंगल होंगी वो बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होंगी। अब देखो अगर ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब मैं एरो लगा रही हूँ, इस एरो को आप याद रखना किस तरीके से आपको प्रोपोर्शनल दिखाना है। छोटी ट्राइंगल है ए डी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी प्रोपोर्शनलिटी आप रॉन्ग कर देते हैं, और बड़ी ट्राइंगल के लिए ये जो है ये उल्टा हो जाएगा एरो, तो यानी कि ए बी अपॉन में ये पूरी साइड ए सी। समझ आ गया? दोबारा सुन लीजिए, ए डी अपॉन में ए बी, एरो मैंने इधर लगाया है, इधर से इधर चलना है आपको और इसके लिए इधर से इस साइड पे जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी स्क्वायर आपका आ गया ए डी इंटू में ए सी। ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइंगल का काम हो गया, सेकंड पे आते हैं। ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब फिर वही काम है कि वही रीज़न जो भी हमने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल से जब हमने हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो दो ट्राइंगल बनेंगी वो बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होंगी। ठीक है, अब इसमें भी हमारा वही काम है, क्या करना है हमें, यहाँ से इधर जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी सी अपॉन में बी सी और फिर हमारा उल्टा, ये आपका सी पॉइंट है, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, इस एरो से आप क्लियर कर सकते हैं, ये यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, और ये इसका ऑपोजिट होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू में डी सी, इसको हमने नंबर 1 दे दिया और इसको हम दे देते हैं नंबर 2। अब करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। ये था हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर, और ये मुझे मिला ए डी इंटू में ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। यहाँ से ए सी कॉमन ले लेते हैं, ए डी प्लस में डी सी। अब ए डी और डी सी क्या है, ए सी है पूरा, तो
ए सी इंटू में ए सी, और ये हो गया ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप सिर्फ इस फिगर को याद रखें कि आपको किस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी शो करनी है, उसके बाद का स्टेप तो आपका सिर्फ एडिंग का ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या होगा, मुझे ये स्टेट देखो, राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहाँ पे दी थी और ये मुझे प्रूव करना था। कन्वर्स में क्या होगा, ये आपको दे रखा है और मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। ये हो गया होगा, उल्टा चलना है हमें इसमें। कन्वर्स की स्टेटमेंट है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। यानी कि गिवन आपको दे दिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ए के ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, तो मुझे दे दिया एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। टू प्रूव आपको करना है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्टेटमेंट मैं आपकी फिर से पढ़ देती हूँ इसकी, जो आपकी कन्वर्स की है। स्टेटमेंट है आपकी, इन ए ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर उसके दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो जो एक एंगल बनेगा उनके अपोजिट वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू आर बनाते हैं जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा, और क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ये मुझे दे दिया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसको नंबर 1 दे देते हैं। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से देखो, पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ब्रैकेट में लिखो बाय कंस्ट्रक्शन, तो पी आर स्क्वायर, और इसको हमने दे दिया बॉक्स में बंद कर दिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर अगर हम कर दें, देखिए ए बी बी सी, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, इसका मतलब ए सी जो है वो पी आर के इक्वल हो गया। लेकिन अभी हमारा जो प्रूव हमें करना था वो नहीं हुआ है, वो देखिए अब आगे। अब लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो कंस्ट्रक्शन था, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी कंस्ट्रक्शन था, ए सी इक्वल टू पी आर, ये तो प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड अबव। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गई आपकी, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एस एस एस। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये सिप्लिसिटी, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्स। उसके बाद एक थ्योरम और मैं आपको बताऊंगी, एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम 10.2 है आपकी। ठीक है, ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप यूज़ भी करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, बहुत इजी है, और ये आपको 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि बाहर वाले पॉइंट से अगर हम सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पर, बाहर वाले पॉइंट से, ये पी पॉइंट है, ये ओ है, इनको हम मिला देते हैं। ठीक है,
अब इसमें प्रूव मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मुझे प्रूव करना है पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेते हैं हम दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। अब ये दोनों तो रेडियस हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेडियाई। देखो ओ पी दोनों ट्राइंगल्स में है तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होता है, हमें पता है जब टेंजेंट्स रेडियस के साथ कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, 1 दे देते हैं 2 दे देते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 मीन्स ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गई। पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, और फिर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सिपिसिटी, और यही हमें प्रूव करना था। और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जहाँ से आपको 6 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई और टॉपिक अगर आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है ही, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और पूछना है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी बता दूंगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में डालें। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ, और कुछ एक्सरसाइज से मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं चैप्टर 7 की अगर बात करूँ तो आप एक्सरसाइज 7.1 के 7 to 10 क्वेश्चन ज़रूर करें। एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10, फिर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.3 का तो एक ही क्वेश्चन आपका बनता है कोलिनियरिटी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जितना भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है आप उस पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। और इस क्लास को भी आप एंड तक पढ़ें, और जिनको ज़रूरत है जिन बच्चों को, आप उनको भी ये क्लास शेयर करें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।